मॉर्निंग क्लास। आज हम अध्याय 2 भारतीय वीरांगना कराएंगे। भारतीय वीरांगना यानी भारत की वीर नारियां। इसमें लंग लकार प्रथम पुरुष है। तो सबसे पहले मैं बता दूं लंग लकार क्या है। इसको भूतकाल भी कहते हैं और पास्ट टेंस भी कहा जाता है। जितने भी हमारा गुजरा हुआ समय की जितने भी क्रियाएं हैं या वर्ब हैं वो इसमें प्रयोग की जाती हैं, क्योंकि ये भूतकालिक क्रिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसे किस तरह से संस्कृत में धातु से लंग लकार बनाया जाता है। जैसा कि आपको पता है, लंग लकार का नाम भूतकाल है, पास्ट टेंस है। ठीक है, गुजरा हुआ समय लंग लकार। आपको पता है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब जैसा कि पठ धातु है, गम धातु है और लिख धातु है। पठ मीन्स पढ़ना, गम का गच्छ हो जाएगा, गच्छ मीन्स जाना, लिख मीन्स लिखना। अब क्या इस धातु में ऐसा करें कि ये लंग लकार में परिवर्तित हो जाए? कौन सा ऐसा प्रत्यय लगाएं, कौन सा ऐसा प्रत्यय का प्रयोग करें कि ये लंग लकार में परिवर्तित हो जाए यानी बदल जाए? तो सबसे पहले बता दें प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ को बदल देता है। तो मुझे पठ में प्रत्यय पठ धातु के अंत में क्या लगाना है? त लगाना है। ठीक, अब मुझे ये पठ धातु लिख देना है। क्या ये लंग लकार हो गया? अभी नहीं, इससे पहले मुझे क्या लगाना है? आ। ध्यान दीजिएगा, हर एक धातु में आ लगना ही है और शब्द के अंत में त लगना है। अब हो गया आपठत। पठ माने पढ़ना, आपठत माने पढ़ा। आपठत मीन्स पढ़ा। अब द्विवचनम में क्या लगाएं कि वे दो लोगों के लिए हो जाए, ताम। अब जैसे हमें यही शब्द इसमें लिखना है, अपठताम। आपठताम यानी उन दोनों ने पढ़ा। अब यहाँ पर क्या लगाना है? बहुवचन में अन का प्रयोग करेंगे। बहुवचन में अन। हमें शब्द क्या लिखना है? ये अपठन। क्या हो जाएगा? आपठन। क्योंकि ठा जो है ये व्यंजन, आ जो है व्यंजन में ही आ गया, स्वर में, यहाँ पर आपठन हो जाएगा। ठीक है, आ जो है वो छुप जाएगा, वो स्वर में ही आ जाएगा, तो आपठन हो जाएगा। अगर कहा जाए बहुवचनम में तो हमें शब्द के अंत में प्रत्यय ना लगाना है, तो क्या हो जाएगा? आपठत, आपठताम, आपठन। कितनी आसानी से हमने शब्द से, धातु से हमने लंग लकार बना लिया। इसी तरह से गच्छ देखिए, गच्छ में क्या लगना है? आ तो हमें लगाना ही है पहले, फिर गच्छ लिखना है और फिर हमारा प्रत्यय क्या था जो हमने बताया था आपको? ता, आगच्छत। फिर क्या करना है? हमें यही लिखना है, सिर्फ ताम लगाना है, आ गच्छ ताम, आगच्छताम। फिर क्या हो जाएगा? आगच्छन, आगच्छन। गच्छ माने जाना, आगच्छत का अर्थ गए, आगच्छताम वह दो गए। अगर मैं इसका सेंटेंस बनाऊं, मैं बोलूं कि वह गया, सा आगच्छत, वह दोनों गए, तो आगच्छताम, वह सब गए, ते आगच्छन। जब भी हमें एक वचन में बनाना है तब हमें धातु में क्या लगाना है? त प्रत्यय लगाना है और धातु से पहले आ लगा देना है, यानी शब्द से पहले हमें
आ लगा देना है। इसी तरह से द्विवचनम में हमें ताम प्रत्यय लगाना है, लेकिन धातु हमारी गच्छ है, गच्छ से पहले आ लगा देना है, आगच्छताम। फिर हमें बहुवचनम में अन लगा देना है, आगच्छन हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, आ हमने यहाँ लगा दिया, आ, ठीक, आ, यहाँ पर आ, यहाँ आ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ लिख, आलिखत। फिर आलिखताम, फिर आलिखन। आलिखत का अर्थ उसने लिखा, सा आलिखत उन दोनों ने लिखा, तो आलिखताम उन सब ने लिखा, ते आलिखन। लिख मीन्स क्या होता है, लिखना। लेकिन अब हमें लिख से हमें भूतकालिक क्रिया हमने कैसे बनाई, लंग लकार में कैसे लाए, हमने ता प्रत्यय लगाया और धातु से पहले आ लगा दिया। तो ये समझ में आ गया होगा एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम में। अब देखिए, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, भूतकाल की क्रिया को प्रकट करने के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल को लंग लकार कहा जाता है। अब हमें जितने भी भूतकालिक क्रिया को प्रकट करना है तो हम लंग लकार का प्रयोग करेंगे। लकार यानी क्रिया। क्रिया का अर्थ तो पता ही होगा, क्रिया वह शब्दांश जिनसे किसी काम का करना या होना पता चले, वह क्रिया है, और जिसे हम इंग्लिश में वर्ब भी बोलते हैं। अब बच्चों ये समझ में आ गया होगा। अब जैसा कि इन्होंने भी बताया कि प्रथमा पुरुष यानी थर्ड पर्सन है ये। एक वचनम त, द्विवचनम ताम, ये प्रत्यय बताए इन्होंने। बहुवचनम अन, ठीक है। तो हमने क्या लगाया, पठ में अभी हमने समझाया भी था आपको, पठ में क्या लगना है, आपठत। अब हमें हिंदी में बोलना है बालक ने पाठ पढ़ा, तो हम संस्कृत में क्या बोलेंगे, बालकः आपठत। द्विवचनम में बालक को क्या बोलते हैं, कौ लगा देंगे ना, औ की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, बालको। अब कहा गया दो बालकों ने पाठ पढ़ा, तो हमने पठ में क्या लगा दिया, ताम। क्या हो जाएगा, बालकों आपठताम। जैसा कि नियम के आधार पर आपको समझाया भी था कि धातु से पहले आ लगना है। नियम में बताया था ना कि धातु से पहले क्या लगना है, जब आपको लंग लकार बनाना है तो आ लगना है। बहुवचनम में क्या लगना है बेटा, अन लगना है। अब जैसे अनेक बालकों ने पाठ पढ़ा, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, अनेक बालकों को क्या बोलेंगे, बालकः, का पर आ की मात्रा और फिर विसर्ग, बालकः। अब पाठ पढ़ा तो हम क्या लगाएंगे, पठ में से पहले आ पठन हो जाएगा। अनेक बालकों ने पाठ पढ़ा, बालकः आपठन। इसी तरह से देखिए उपसर्ग। अब ये प्रत्यय तो समझ में आ गया। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लग करके शब्द के अर्थ को बदल देता है। अब यहाँ पर उपसर्ग बता रहे हैं, उपसर्ग हमेशा शब्द के आरंभ में लगता है और शब्द के अर्थ को बदल देता है। जैसा कि इसमें परिभाषित भी किया गया है, बताया गया है, इसकी डेफिनेशन दी गई है। जो शब्द किसी धातु से पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे गम, गम का अर्थ क्या है, जाना, ये धातु है, ठीक। अब मैं इसमें क्या लगाऊं कि इसका अर्थ बदल जाए, तो आगम, आ प्लस गम यानी आगम हो गया। तो हमने कहा आना, उपसर्ग लगा दिया आ गम में, तो क्या हो जाएगा, इसका अर्थ बदल गया, आना। निर प्लस गम, गम तो जाना हो गया, लेकिन हमने निर लगा दिया, निर्गम का अर्थ क्या हो गया, निकलना। अव प्लस गम, अवगम का अर्थ क्या हो गया, जानना। उप प्लस गम, उपगम का अर्थ क्या हो जाएगा, पास जाना। ये पेज नंबर 17 पर है।
अब यहाँ से शुरू है ये चैप्टर। अस्माकं राष्ट्रम भारतवर्षम। अस्माकं यानी हमारे, हमारा राष्ट्र भारतवर्ष है। पुरा प्राचीन काल में आंग्लादेशीयः अत्र शासनम अकुर्वन्। प्राचीन काल में अंग्रेजी देश ने, अंग्रेजों ने अत्र यानी यहाँ, शासनम शासन, अकुर्वन् का अर्थ होता है किया था, यहाँ शासन किया था। प्राचीन काल से अंग्रेजों ने यहाँ शासन, प्राचीन काल में अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया था। अस्माकं देशे स्वाधीनताये अनेकानि आंदोलनानि अभवन्। अस्माकं हमारे देश में स्वाधीनताये यानी स्वतंत्रता के लिए, जहाँ पर ये लग जाएगा वहाँ पर के लिए आ जाएगा। स्वतंत्रता के लिए अनेक आंदोलन, अभवन यानी भू धातु से है ये, अभवन पास्ट टेंस हो गया, तो क्या हो जाएगा, आंदोलन हुए थे। हमारे देश में स्वाधीनता के लिए अनेक आंदोलन हुए थे। स्वतंत्रताये देशभक्तः धनम अयच्छन्। स्वतंत्रताये यानी स्वतंत्रता के लिए देशभक्तों ने धनम अयच्छन् यानी देशभक्तों ने धन को दान किया। ये दा धातु से है, दा का अर्थ होता है देना, यानी अयच्छन् यानी दान किया, धन का दान किया, धन को दिया। युवकः स्वप्राणान् अत्यजन्। युवकों ने अपने, स्व का अर्थ यहाँ पर अपने, युवकों ने अपने प्राणों को त्यागा। देशभक्तेषु लक्ष्मीबाई एका प्रमुख सेनानायिका आसीत्। आसीत् का अर्थ यहाँ पर थे के लिए, थी के लिए हो जाएगा। देशभक्त लक्ष्मीबाई एक मुख्य सेनानायिका थीं। तस्याः जनकः जननी च बिट्ठुराज्ये अवसताम्। उनके पिता, तस्या यानी उनके पिता, जननी माता, चा और उनके पिता और माता बिट्ठू राज्य में रहने वाले थे, बिट्ठू राज्य के रहने वाले थे। अवसताम यानी दोनों रहने वाले थे। लक्ष्मीबाई शस्त्र ज्ञाने अश्वारोहणे च निपुणा आसीत्। लक्ष्मीबाई शस्त्र ज्ञान और घुड़सवारी में निपुण थी। शस्त्र ज्ञान वह ज्ञान होता है जिसमें तलवार चलाना, तीर चलाना या बंदूक चलाना सिखाई जाती है, ये शस्त्र ज्ञान कहलाता है, यानी शस्त्रों का ज्ञान। तस्याः विवाह गंगाधरेण से अभवत्। तस्या उनका, विवाह गंगाधर के साथ, सह का अर्थ साथ में, गंगाधर के साथ हुआ था। यहाँ पर भू धातु है यानी गुजरा हुआ समय, हुआ था। आंग्ल सेनानायकः युहरोजा ताम आत्मसमर्पणाय अकथयत्। अंग्रेजी सेनानायक यूरोज ने ताम यानी उनसे आत्मसमर्पण के लिए कहा। वीरांगना लक्ष्मीबाई अवदत्। वीरांगना लक्ष्मीबाई ने कहा था, भारतीय नारी प्राणान त्यजति। भारतीय नारी प्राणों का त्याग करती है। किंतु शत्रु अग्रे समर्पणम ना करोति। किंतु शत्रुओं के आगे समर्पण नहीं करती, यानी शत्रुओं के आगे अपने आप को समर्पित यानी अपनी हार नहीं मानती। झांसी राज्यम मम अस्ति। झांसी राज्य मम मेरा है, अस्ति का अर्थ यहाँ पर है के लिए। अहम झांसी राज्यम न दास्यामि इति। मैं झांसी राज्य नहीं दूंगी। बेटा इतना समझ में आया होगा, और जो नहीं समझ में आए वो पूछ सकते हैं।